जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका UPBCL लेटेस्ट न्यूज़ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि ज्योग्राफी खत्म करा दी, अब टॉप 500 MCQ देखेंगे। पहले पार्ट जनरल साइंस का, इसके बाद टॉप 500 एक और दे दूंगा। ऐसे ज्योग्राफी का 500 दे दिया है, अभी साइंस करते हैं, इसके बाद ज्योग्राफी का एक टॉप 500 और दे देंगे, काम खत्म। 1000 MCQ बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट्स के, डिटेल में मैं इसको आपको कराऊंगा विथ मैपिंग। मैंने ज्योग्राफी पूरी कराई है, प्लेलिस्ट बनी, उसको फॉलो करिए, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन के लिए मैं आपके लिए एक अलग सीरीज चला रहा हूँ, उसको फॉलो करिए। बाकी इस तरह के पेड आपको जो ग्रुप, अगर आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन होगे, पेड ग्रुप में कंप्लीट तैयारी करते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन नंबरों पे कॉल करके आप एक्सक्लूसिव वीडियोस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, मतलब एक ही जगह पे सब कुछ तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम दामों में। चलिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या असर पड़ता है? When common salt is added to water, the boiling point and freezing point of water will। ठीक, अब जैसे मानो ये पानी है, ठीक है, अब इसमें आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है क्या हो जाए? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जैसे नॉर्मल पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है और बर्फ़ 0 डिग्री पे जमने लगती है, तो क्या होगा? देखिए, जैसे ही आप नमक डालेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब अभी 100 पे उबलता होगा तो 110 पे उबलेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक। और फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु जो है वो कम हो जाएगा, मतलब अगर 0 डिग्री पे बनता था तो और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर बर्फ़ डाल दो, मतलब पानी में नमक डाल के बर्फ़ बनाओ तो बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर करना पड़ेगा तब जमेगा। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा अगर सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। फाइलेरिया के संवाहक निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेक्टर ऑफ फिलियारिसिस? फीमेल क्यूलेक्स, एडेस एजिप्टी, फीमेल एनोफेलिस या सीसी फ्लाई? मादा क्यूलेक्स, एडीज इजिप्टी, मादा एनफेलिस या सीसी मक्खी? कौन है फाइलेरिया के संवाहक? देखिए, फिलियारिसिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो फीमेल क्यूलेक्स या मादा क्यूलेक्स की वजह से होता है ये, ठीक है। आपको याद रखना, साइंस का सवाल है ये, जो मतलब बायो का ये। अगला है, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन या नन ऑफ दीज, ठीक है। नेचुरल रबर किसकी पॉलीमर है? तो नेचुरल रबर जो है दोस्तों ये आइसोप्रीन की पॉलीमर है। किसकी? आइसोप्रीन की, ठीक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन, ये याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, मौलिक अम्ल सेब, एसिटिक अम्ल दही, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड लेमन, मैलिक एसिड एप्पल, एसिटिक एसिड कर्ड, फॉर्मिक एसिड रेड आंट। कौन सा गलत है? तो बेहद ही आसान है, बचपन से सुनते आ रहे हो कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल होता है कर्ड में, ना कि एसिटिक एसिड। बाकी लेमन में एस्कॉर्बिक एसिड है, एप्पल में मैलिक एसिड है और रेड आंट में फॉर्मिक एसिड है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेंस आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन। तो देखिए, लाइकेंस आपको पता होगा पत्थरों पे ऐसे छोटे छोटे पौधे टाइप के होते हैं। अगर हल्के ये होते हैं, पहली चीज़ जो अच्छा वातावरण होता है 66 डिग्री के आसपास, फ्रोजन जगह जहाँ पे होती है, स्वच्छ वातावरण होता है वहाँ पे। अब अगर जरा सी भी वायु प्रदूषित होती है तो ये खत्म होने लगते हैं ना, डेड होने लगते हैं। तो एयर पोल्यूशन के बहुत अच्छे सूचक होते हैं लाइकेंस, ठीक है। एक सेकेंड, अगला छठा है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या नन ऑफ दिस। तो किस पे वर्क करता है स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप वर्क करता है दोस्तों, प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे आप लगाते हो भाई पीठ में, देखो ना, डॉक्टर लगाते हैं आला जिसको बोलते हैं, धक धक धक, भाई वो सुनाई दे रहा तो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन या परावर्तन पे काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया या मलेरिया, ठीक है। क्या होता है, कौन सी डिसीज होती है प्रोटोजोआ की वजह से?
दोस्तों देखिए, कॉलरा एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, निमोनिया वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। आठवां देखते हैं। आठवें में आपको करेक्टली मैचिंग करनी, मतलब मिलान करना है कौन सा सही है। जैसे डॉट्स, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष और ICDS, ठीक है। सही क्या है? तपेदिक का इलाज, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, 5 वर्षों तक के बच्चों का टीकाकरण और बच्चों को पूरक पोषाहार। इंग्लिश में अगर देखें तो डॉट्स का जो है, डॉट्स किस लिए यूज़ करते हैं? क्या ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डॉट्स का जो है ये हम लोग ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जननी सुरक्षा योजना ये किस लिए आई थी? जननी सुरक्षा योजना ये आई थी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना या प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और वही मिशन इंद्रधनुष था इम्यूनाइजेशन के लिए 5 साल से कम के बच्चों का। और ICDS जो है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशनल और सप्लीमेंट्स टू चिल्ड्रन, ठीक है। न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट देता है बच्चों को, ठीक। यानी 1 2 3 4 सही मैच कर जाएगा। चलिए 9वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टैटिन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? स्टैटिन्स विच आर यूज टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, बैक्टीरियम, एनिमल या यीस्ट। पौधों से, जीवाणुओं से, जंतुओं से या यीस्ट से, ठीक है। तो जो भी रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? यीस्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? यीस्ट होता है इसका, ठीक है। अगला है मौंग फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मौंग फ्रूट? प्लांटेंगो एसियाटिसा, सिरासिया ग्रोसवेनोरिसी, वो नाम देख रहे हो एटोकार्पस, हेट्रोफिलालुस, नन ऑफ दीज। मतलब ऐसे नाम नहीं पता, ये साइंटिस्ट क्या खा के नाम बनाते हैं भाई। नाम भगवान ने थोड़ी दिए, इन लोग ने नाम दिए, सिंपल दे देते भैया। गज्जू सिंह, मुज्जू सिंह ये सब फॉरेनर्स के नाम ऐसे ही होते हैं। तो खैर क्या होगा इसका साइंटिफिक नेम मॉन्ग फ्रूट का? होता है सिरातिया ग्रोस वेनोरी। क्या होता है? सिरातिया ग्रोस वेनोरी, याद रखना, थोड़ा सा अजीब नाम है, सिरातिया ग्रोस वेनोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड? यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्व भी पहुंचाता है। एरिथ्रियासिड शरीर के लिए प्रतिरक्षा का काम करता है। कौन सा सही है ये बताना है। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट ऑल्सो डिलीवर न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एरिथ्रोसाइट्स एक्ट एज अ इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द बॉडी। कौन सा सही होगा इसमें? दोनों ही सही हो जाएंगे, कोई गलत इसमें नहीं होगा, ठीक है। दोनों सही हो जाएंगे। 12वां है लाइकेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक। विद रेफरेंस टू लाइकेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। नंबर 1, इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। इंग्लिश में देखें अगर, दे आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका दोनों ही सही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रदूषण के भी अच्छे सूचक होते हैं, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। और इस खाद्य पदार्थ के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग। अगला, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिसीजेस? मम्प्स, प्लेग, हर्प्स या हर्पीज, ठीक है। कौन सा वायरल डिसीज है ये आपको बताना है। देखिए एक जो मम्प्स होता है, ठीक, और हर्प्स होता है, ये जो है आपके वायरल डिसीज होते हैं। और प्लेग जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एक तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह का होती है मम्प्स डिसीज, ये चुचिन होती है, ये फूल जाती है इसमें, इस तरह की होती है ये मम्प्स डिसीज, ठीक है। ये देख सकते हो, ये वायरल होता है एक तरह का। और ये आप दिख रहा है, ये जो थोड़ा बड़ा देखने में ऑकवर्ड लग रहा है, बट ये हर्प्स डिसीज़ होती है। 18 में इसको बहुत ही गंदा वायरल होता है, भगवान ना करे दुश्मन को भी हो। तो पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 पे आ जाते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? विद्युत विभव, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। लेंस डायोप्टर, विशिष्ट प्रतिरोध ओम, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज। लेंस का डायोप्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओम। कौन सा सही होगा इसमें ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका वोल्टेज होता है, बिल्कुल ठीक है। लेंस का डायोप्टर होता है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओम मीटर होता है, सिर्फ ओम नहीं, ओम होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। ओम मीटर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, यानी पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगर इंग्लिश में देखें तो
इन मायोपिया द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. इन हाइपरमेट्रोपिया द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. ठीक है, देखो भाई ये नोट कर लो, ये मैंने लिख दिया डिफरेंस. पहले आइए इसको समझते हैं. जैसे मायोपिया है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइडनेस. क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइडनेस. मतलब पास का तो आपको दिख रहा है, दूर का नहीं दिखेगा. तो जिसको भी दूर का नहीं दिखता उसको मायोपिया की प्रॉब्लम होती है. और वो चश्मे में क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस. ठीक है, ये आपको याद रखना है, कॉनकेव लेंस यूज़ करा जाता है. ठीक. और लॉन्ग साइडनेस में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेते हैं. क्या यूज़ कर लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस. ठीक. तो यही है, देखिए निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है. रेटिना के कहाँ बनता है? आगे बनता है, बिल्कुल ठीक. और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनता है. तो ये एक अंतर और यूज़ कर लो कि मायोपिया में रेटिना के आगे बनेगा और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनेगा. ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही हो जाएंगी. ऑप्शन सी सही है. 16 देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल? बॉक्साइट, आयरन, कोल या मैंगनीज. ठीक है, कौन सा मेटेलिक मिनरल इसमें से नहीं है, ये आपको बताना है. तो बहुत ही आसान है. देखिए बॉक्साइट, आयरन, मैंगनीज ये सब मेटेलिक मिनरल होते हैं. कोल थोड़ी होता है ना, कोल नॉन मेटल होता है भाई. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट बना है. कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ठीक. कार्ब्स किससे बनते हैं? देखिए कार्ब्स बहुत ही सिंपल है. कार्बन यूज़ होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है. ये 1, 3, 4 बिल्कुल सही है. कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ठीक है. 18 देख लेते हैं. निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कौन सा कथन सही है? लीवर पित्तरस का स्राव करता है. लीवर सीक्रेट बाइल जूस. पित्तरस वसा को तोड़ता है. बाइल जूस ब्रेक फैट. लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो देखिए कौन सा सही है? बिल्कुल तीनों सही है. याद रखिएगा, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है. बाइल जूस जो होता है वो फैट को ब्रेक करने के काम आता है. और लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है मानव शरीर की. 19 देखते हैं. मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन हार्ट. मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं. नंबर 1. कितने कक्ष होते हैं? कह रहा 4 कक्ष होते हैं. और मानव हृदय के चैम्बर की दीवारें मांसपेशियों से बनी होती हैं. तो बिल्कुल सही. देखिए ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. ठीक है, मतलब ये इमेज देख लो आप सीधा. लेफ्ट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है. 4 चैम्बर होते हैं. ठीक है, यानी इसका दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हृदय की चैम्बर की दीवारें मांसपेशियों से बनी होती है. ये भी सही है, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है. 20 देख लेते हैं. किस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस? टीनाफोरा, नाइडीरिया, पेरीफोरा या एनालीडा. ठीक है, तो जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा इसको सामान्यतः स्पंज कहा जाता है. ठीक है, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो पॉरीफेरा होते हैं. क्या होते हैं? पॉरीफेरा. तो इस तरह के टर्म्स आपको याद रखने हैं, अक्सर पूछे जाते हैं. निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है. अच्छे हीटर के एलिमेंट की प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है. एलिमेंट का उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होता है. इंग्लिश में देखें. गुड हीटर एलिमेंट्स हैज़ हाई रेजिस्टिविटी. मतलब अच्छा हीटर है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी कह रहा है. और रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी टेम्परेचर वो उतना अच्छा दे पाएगा. ठीक, ये बात सही है. और द एलिमेंट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर. अब देखो जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं आ पाते हैं. तो बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा. सी आंसर सही है. अगला प्रश्न देखते हैं. निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट. लाल दवा, पोटेशियम क्लोराइड. लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड. जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट. ठीक है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है. तो देखिए मतलब धोने का सोडा जो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा. लाल दवा पोटेशियम क्लोराइड नहीं होती, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है. क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट होता है. लाल दवा को बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट. लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड सही है. जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट सही है. ठीक है. 23 देखते हैं. निम्नलिखित में से किनके कारण अम्लीय वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ये आपको बताना है. तो बेहद आसान है दोस्तों. एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से एसिड रेन होती है. भाई NO2 मिलेगी अगर H2O से तो HNO3 बनाती है जो कि नाइट्रिक एसिड है. ऐसे ही H2O SO2 से मिलकर H2SO4 बनाती है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है. मॉर्फिन है एक. मॉर्फिन इज़ अ टर्पीन, फ्लेवेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स या एल्केलॉइड. मॉर्फिन क्या है एक? तो ये भी देखिए काफ़ी आसान है. मॉर्फिन जो है एक एल्केलॉइड्स होता है. मॉर्फिन क्या होता है? एल्केलॉइड्स होता है. ठीक है, यानी ऑप्शन इसका
डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 देखते हैं। ट्राइटियम एक समस्थानिक है। ट्राइटियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, ट्राइटियम किसका एक समस्थानिक है, ये आपको पहचानना होगा। तो ट्राइटियम दोस्तों एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ट्राइटियम क्या आपको पता है ना भाई, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम 3 होते हैं, तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। आइसोटोप होता है एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर अलग होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं आज की समाप्ति दोस्तों। 25 के सेट में क्वेश्चंस करेंगे। ये था साइंस का लेक्चर, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ऐसे ही वीडियोस का एंजॉयमेंट लेने के लिए आप इस चैनल को लगातार फॉलो कर सकते हैं, हर एक चीज़ इसमें कराई जाती है। बाकी पेड ग्रुप से आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का फ़ायदा ले सकते हैं, जिसमें एक ही जगह पे कंप्लीट गाइडेंस दिया जाता है, किस टाइम क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसी के हिसाब से स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस टारगेट फॉर्म में आपको मिलता है। सब कुछ जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, अगर आपने उतना पढ़ लिया आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए।